तो कर्मधाराय तक हो गया था। आज देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, तो द्विगु समास क्या होते हैं भाई? द्विगु समास क्या होते हैं? द्विगु समास वे समास या वह समस्त पद जिसके पूर्व में कोई संख्यावाचक विशेषण आए, है ना। संख्यावाचक जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण आता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो परिभाषा इसकी थोड़ी सी लिख लो। लिखो, जिस जिस समस्त पद का जिस समस्त पद का समस्त पद का समस्त पद का पूर्व पद पूर्व पद संख्यावाचक पूर्व पद संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण हो संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास कहलाता है। तो जो आपका समास होता है, समास में आप जानते हैं दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। और जब दोनों पद आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नया शब्द जो बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। उसको क्या कह देते हैं? समस्त पद कह देते हैं। तो वही जो समस्त पद होता है, अगर समस्त पद का पहला जो पूर्व पद है वो अगर कोई संख्यावाचक विशेषण होता है तो उसी को हम कह देते हैं द्विगु समास कह देते हैं। इसमें समूह या इसमें इसमें समूह या समाहार या समाहार समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। जैसे 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 7 सिंधुओं का समूह। सात सात सिंधुओं का समूह। तो इससे किसकी जानकारी मिलती है? समूह या समाहार की जानकारी मिलती है। इससे समूह या समाहार की जानकारी मिलती है। तो 7 सिंधुओं का समूह, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं सप्त सिंधु। क्या कहते हैं? सप्त सिंधु कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सप्त सिंधु में कौन सा समास है, तो ये सप्त क्या है भाई? ये सप्त क्या है? ये आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे हिंदी में हम 1 2 3 4 इस तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे ही संस्कृत में क्या होता है? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी, है ना। पंचम होता है, षष्टम होता है, अष्टम होता है। तो यहाँ पर क्या है? सप्तम है ना। सप्त सिंधुओं का समूह। तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण अगर किसी समास में पहले आ रहा है, किसी समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है, तो इस समस्त पद को ही क्या बोल देते हैं? कह देते हैं कि इसमें क्या है? द्विगु समास है। तो द्विगु समास बताओ, समझ में आ गया भाई अनुराग? जैसे दो जी सर। पहरों का दो पहरों का दो पहरों का समूह। ठीक है, 2 पहरों का समूह। तो इसको क्या कह देते हैं? इसको आप कहते हो दोपहर। क्या कह देते हो? दोपहर, है ना। तो ये जो दोपहर होता है, दोपहर में देखो आगे 2 आ गया है ना, तो ये 2 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो अगर ये संख्यावाचक विशेषण है तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसमें द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीनों लोकों का समाहार। तीनों तीनों लोकों का तीनों लोकों का समाहार।
समाहार। क्या कहते हो इसको? त्रिलोक। क्या कहते हो? त्रिलोक कहते हो। तो ये त्रिलोक में कौन सा समास है? देखो ये त्रि आ गया है ना, त्रि आ गया, तो ये त्रि से आपका क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण है, और संख्यावाचक विशेषण है ये त्रि, इसलिए ये त्रिलोक जो होगा वो कौन सा होगा? द्विगु समास हो जाएगा। बताओ, समझ में आ गया इतना? जी सर। बताओ। सर हाँ द्विगु, हाँ द्विगु सर हो सकता नहीं? दो गांवों का समूह। हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, चार राहों का समूह, चार राहों राहों का समूह। तो चार राहों का समूह, इसी को आप क्या कहते हो? जहां पर चार रास्ते एक पास मिलते हैं उसको क्या कहते हो? चौराहा, है ना? तो जो चौराहा है, चार राहों का समूह, तो जो चौराहा है, इस चौराहा में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। चौराहा, है ना, चार राहों का समूह, तो इसमें भी क्या आ रहा है? इसमें भी आपका संख्यावाचक विशेषण है चार, है ना, चार, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जैसे नौ रात्रियों, नौ रात्रियों का समूह। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? नवरात्र, नवरात्रि कहते हो, नवरात्रि कहते हो, क्या कहते हो? जो भी है, नवरात्रि, है ना? नवरात्र। तो हाँ, नवरात्रियों का जो समूह होता है, इसको नवरात्र या नवरात्र क्या कहते हो? ऐसे भी कह सकते हो, कहते हो नवरात्र। ठीक है, तो ये जो भी है, चाहे ये हो चाहे ये हो, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? इन दोनों में ही आपका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि नौ, नौ क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण है। तो जहां पर संख्यावाचक विशेषण आपको लगा मिले तो तुरंत समझ जाओ कि यहाँ पर क्या है? द्विगु समास है। बताओ भाई, समझ में आ गया ये? जी सर। इतना नोट कर लो, फिर आगे एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोट हो गया सर। ठीक है, अगर हम कहें कि सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह, तो इसमें कौन सा समास होगा? क्या कहेंगे इसको? इसको आप कहते हैं सप्त ऋषि। क्या कहते हैं? सप्त ऋषि। तो चाहे ये सप्त ऋषि आप लिखो या आप ऐसे भी लिखते हो सप्त ऋषि, है ना, सप्त ऋषि। ठीक है, तो ऐसे भी आप सप्त ऋषि लिखते हो। तो चाहे आपका ये हो चाहे ये हो, इसमें क्या आ रहा है? सप्त। सप्त क्या होता है? सप्त मतलब सप्तम वही, और ये सप्त क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण जहां पर भी आएगा द्विगु समास हो जाएगा, तो इसमें भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कहा जाए पांच, पांच मणियों, पांच मणियों, ठीक है, पांच मणियों का समूह। ठीक है, क्या कहते हो इसको? पंचमणि कहते हो, पंचमणि। ठीक है, तो ये पंचमणि जो है, इसमें भी आपका क्या लगा हुआ? पंच, पंच मतलब पांच, तो ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण पंचवटी लगा भी हो हुआ है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, पंचवटी भी हो जाएगा। हाँ, पांच वृक्षों का समूह, है ना, पंचवटी लिख लो, पांच, पांच वृक्षों का समूह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पंचवटी हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा।
7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। तो 7 दिनों के समूह को क्या कहते हो? सप्ताह कहते हो। क्या कहते हो? सप्ताह। तो ये जो सप्ताह होता है ये भी आपका कैसा है? द्विगु समास है। ये भी आपका द्विगु समास है, क्योंकि 7 दिनों का समूह सप्ताह है ना, तो इसमें भी सप्त लगा हुआ है। सप्त क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, तो ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। 3 3 कोणों का, 3 कोणों का, कोणों का समाहार, समाहार। तो इसको आप क्या कहते हो? त्रिकोण कहते हो, त्रिकोण। तो ये जो त्रिकोण होता है इसमें भी त्रि लगा है। त्रि का मतलब क्या है? 3 है। ये भी संख्यावाचक विशेषण है, तो ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। बताओ भाई। 3 रंगों का समूह, 3 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह क्या कहते हो इसको? तिरंगा। क्या कहते हो? तिरंगा, है ना। तो ये जो तिरंगा है ये भी आपका कैसा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। समझ में आ गया भाई द्विगु समास? जी सर। तो नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। नोट हो गया सर। नोट हो गया? हाँ। तो जी सर। अब देखते हैं अगला जो है। हाँ, अगला जो है वो है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास क्या होता है? तो जब स्टार्टिंग में आपने द्वंद्व समास को पढ़ना स्टार्ट किया था, जब समास पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वहां पे लिखा था कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। अगर उस पद का विग्रह किया जाए, मतलब जो समस्त पद है, अगर समस्त पद का विग्रह किया जाए, तो विग्रह करने पर अगर उनके बीच में और आ जाए, या आ जाए, एवं आ जाए, या फिर संस्कृत का चा आ जाए, ठीक है, तो ऐसे ऐसे समस्त पद को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो हेडिंग डालो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व होता है द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये जो द्वंद्व समास होता है इसमें हम लिखेंगे कि जिस समस्त पद के दोनों पद, जिस जिस समस्त पद के, समस्त पद के दोनों पद, दोनों पद कौन कौन से? एक तो आपका पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। तो दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान हो तथा, दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह, विग्रह विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर, और, ठीक है, और, या, एवं, एवं, ठीक है, चा, ठीक है। संस्कृत में अगर हम कहें तो चा, विग्रह करने पर और, या, एवं, चा, आदि शब्द, आदि शब्द, आदि शब्द, आदि शब्द आए, आए, तो तो वहाँ,
द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास होता है, तो वहां द्वंद्व समास होता है। ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नदी और नाले, नदी और नाले, है ना, नदी और नाले। ठीक है। तो इसको अगर ये क्या हो गया, ये तो आपका विग्रह हो गया, और जब विग्रह हो रहा है तो नदी और नाले के बीच में क्या शब्द आ रहा है, और शब्द आ रहा है ना। तो नदी भी अपने आप में, ठीक है, एक पूर्ण शब्द है, नदी भी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, प्रधान शब्द है, और नाला जो है ये भी अपने आप में एक प्रधान शब्द है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पद, मतलब ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इनके बीच में और, एवं, या, एवं, और, तथा, चा, ये शब्द आते हैं, तो इसमें हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो क्या आता है यहाँ पे, द्वंद्व समास होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नदी नाले, नदी नाले। ठीक है। अच्छा, जब इनका समस्त पद हम लिखते हैं तो समस्त पद लिखने में यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अगर कहीं पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है तो वो भी द्वंद्व समास होता है। ठीक है। ऐसे ही जैसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पाप और योजक चिन्ह लगा के पुण्य लिख देंगे, पाप पुण्य। तो ये जो पाप पुण्य है, पाप और पुण्य, तो इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। बताओ भाई, द्वंद्व समास समझ में आया। जी सर। हाँ। ऐसे ही आपका एक और एग्जाम्पल है, सुख और दुख, सुख और दुख। तो सुख और दुख, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, सुख दुख लिखते हैं, सुख दुख। ठीक? तो इसमें भी कौन सा है, द्वंद्व समास है, इसमें भी आपका द्वंद्व समास है। एक और बहुत एग्जाम्पल आता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वो आपका अशुद्ध वाक्य में दे देता है, कह देता है। जैसे होता क्या है, होता है दिन और रात। क्या होता है, दिन, दिन और रात। ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दिन रात लिखते हैं, दिन। ठीक है, दिन रात। चाहे ऐसे लिख दो, या हो सकता है योजक चिन्ह ना भी लगाए तो ऐसे लिख सकता है, दिन रात, है ना, ऐसे लिख सकता है। अच्छा, इसी को जब किसी सेंटेंस में, जब आपको अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए देता है तो इसी को दे देता है, ये लिख के दे देता है, रात दिन लिख के दे देगा। क्या लिख के दे देगा, रात दिन, है ना, रात दिन लिख के दे देगा। तो ये जो रात दिन होता है ये आपका अशुद्ध हो जाता है। ठीक है। जो आपका प्रचलन में जो टर्म है वो आपका क्या है, दिन रात होता है। प्रचलन में जो शब्द है वो दिन रात होता है, लेकिन इसी को वो बारीकी पहचानने के लिए रात दिन लिख के दे देता है, और आपसे अशुद्धि पूछता है कि मतलब वाक्य में कहाँ पर अशुद्धि है। तो यही अशुद्धि हो जाता है, रात दिन नहीं बल्कि क्या होता है, दिन रात होता है। बताओ, समझ में आ गया ये। जी सर। हाँ। तो और एग्जाम्पल बताओ इसके, और कोई एग्जाम्पल बताओ। लाभ हान सर। बिल्कुल हो जाएगा, है ना। हाँ, लाभ और हानि। ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा। लाभ हानि, है ना। तो इनमें योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह लगा ही हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि योजक चिन्ह लगा हो, लेकिन हाँ, अधिकांशतः क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। ठीक। नोट कर लो फिर इसे, नोट कर लो फिर आगे बढ़े। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है क्या। सर। नोट कर लो फिर आगे बढ़े।
नोट हो गया सर जी। ठीक है, तो आप देखते हैं जो अगला समास है, अगला और आखिरी समास, वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? जो बहुव्रीहि समास होता है, इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद है ना, पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास। सर इसकी ठीक है, शुरुआतनी क्या होगी सर? काहे की, किस चीज सर की? बहुव्रीहि की। बहुव्रीहि की शुद्ध वर्तनी, तो हमें लगता है यही सही है। हाँ, आपकी बुक में कैसा लिखा है? ऐसा लिखा नहीं लिखा है? सर लिखा तो है सर, बा होगा कि वाह होगा सर? वाह होगा, वाह, वाह होगा। बहुव्रीहि होता है, वाह होता है, वाह। तो इसमें क्या होता है कि जिस जिस समस्त पद में, जिस समस्त समस्त पद में, जिस समस्त पद में कोई पद, कोई कोई पद प्रधान प्रधान नहीं प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता होता है, दोनों पद, दोनों दोनों पद कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। तो दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर किसी किसी तीसरे पद, किसी तीसरे पद की ओर, तीसरे पद की ओर, तीसरे पद की ओर, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है, उसमें उसमें बहुव्रीहि, ठीक है, ऐसे लिखा होता है बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे 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 अगर कहा जाए लंबा है उदर जिसका, अगर कहा जाए लंबा है या लंबोदर, है ना, क्या कह देते हैं? लंबोदर। जो लिख के आएगा वो क्या आएगा? लंबोदर। पूछ लेगा कि लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर। तो लंबोदर क्या क्या मतलब है भाई? लंबोदर का अगर आप विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने पर जो लंबोदर का विग्रह होगा वो इस प्रकार निकल कर आएगा कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चाहे लंबा हो या फिर उदर हो, ठीक है, ये जो भी शब्द हैं इनका अपना कोई अर्थ नहीं है, मतलब ये संकेत कर रहे हैं एक नए शब्द की ओर, जिसका मतलब है लंबा है उदर जिसका। किसका? इसका क्या मतलब होता है? लंबा है उदर जिसका, या लंबोदर किसको कहते हैं? तो लंबोदर कहते हैं भगवान श्री गणेश को। तो जो श्री गणेश जी हैं, ठीक है, ये दोनों पद जो मिलकर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? गणेश की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो जैसे अगर कह दिया जाए लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर का क्या मतलब है? श्री गणेश, है ना, या गणेश
तो इसलिए ये लंबोदर का अपना कोई अर्थ नहीं, लंबोदर का मतलब कुछ और ही निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? गणेश। तो इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे अगर कहें दशानन, दशानन, ठीक है। दशानन का मतलब होता है कि 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन, आनन जिसके, है ना। आनन का मतलब होता है, आनन का क्या मतलब होता है? आनन का मतलब होता है मुख, आनन का मतलब होता है मुख। तो 10 मुख किसके थे? तो आप जब रामायण वगैरह देखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि जो रावण था, है ना, जो रावण था उसके कितने मुख कहे जाते हैं? उसमें 10 मुख कहे जाते हैं। तो जो दशानन है, ये दशानन का क्या मतलब होता है? रावण होता है। तो वही कि 10 और आनंद ये दोनों मिलकर के किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो रावण की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक नए शब्द की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे ही चक्रपाणि, ऐसे ही एक आपका शब्द है चक्रपाणि, ठीक है। पाणि मतलब होता है हाथ, पाणि मतलब होता है हाथ, ठीक है। और चक्र मतलब आप जानते ही हैं, सुदर्शन चक्र। तो चक्र है पाणि में जिसके, चक्र है, चक्र है पाणि, पाणि मतलब हाथ, है ना। तो पाणि में जिसके, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है भगवान विष्णु की। ये किसकी बात कर रहा है? विष्णु की बात कर रहा है। तो ये जो चक्रपाणि हो जाएगा, ये भी आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। बताओ, समझ में आ रहा है? बोलो जी भाई। सर। अब देखो एक एग्जाम्पल और है आपका महावीर, है ना, महावीर। तो महावीर का मतलब है कि महान है जो वीर, महान है जो जो वीर, ठीक है। तो महावीर किसको कहा जाता है? तो हनुमान जी को कहा जाता है ना। तो महावीर का मतलब क्या निकल के आ रहा है? हनुमान निकल के आ रहा है। हनुमान जी के लिए महावीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ महावीर में जो आपका समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा, महावीर में बहुब्रीहि समास होगा। सर अजाज शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु, जी। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। और अजात शत्रु किसको कहा जाता है बताओ? सर वीर पुरुष। हाँ, वीर पुरुष तो कहा जाता है, लेकिन अगर ये व्यक्ति विशेष का नाम होता अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु का मतलब कोई भी ऐसा वीर जिसका कोई शत्रु ना हो, या ऐसे भी कह सकते हो जिसने अपने शत्रुओं पर विजय पाई हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं, है ना। तो इसका कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बस हिस्ट्री में किसको अजात शत्रु कहा गया है? हिस्ट्री में वो एक नाम है अजात शत्रु। हाँ, अगर इस तरीके से अजात शत्रु भी किसी को मतलब संज्ञा दी गई होती किसी के, हाँ, किसी के नाम होता जैसे अजात शत्रु, तो वो भी क्या आ जाता है? इसी में बहुब्रीहि में आ जाता है। लेकिन अजात शत्रु का यही तो मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो वो क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। विषधर सर। हाँ, विषधर। विषधर हो जाए, हाँ, विषधर हो जाएगा, है ना। विषधर किसको कहते हैं? विषधर कहते हैं भगवान शंकर शिव जी। को। तो विषधर का, हाँ, शिव जी को कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं। तो विषधर का एक अलग ही मीनिंग निकल के आ रहा है, भगवान शिव, है ना। तो इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो शब्द है, ठीक है, उसका वो अर्थ ना हो करके कोई नया अर्थ अगर निकल के आ रहा है, कोई नया शब्द बन के तैयार हो रहा है, तो वही आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे अगर हम पंचानन कह दें, पंचानन, तो पंचानन क्या होता है? पंच है मुख जिसके, या आनंद जिसके, आनंद का मतलब अभी हमने आपको बताया कि मुख। तो पंच है मुख जिसके, तो किसके मुख 5 होते हैं? हनुमान जी के, ठीक है। हनुमान जी का ही एक क्या होता है? पंचमुखी रूप होता है। तो इसीलिए ये जो पंचानन होगा वो भी किसके लिए इस्तेमाल होगा? हनुमान जी के लिए इस्तेमाल होगा।
तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, अगर हम पीतांबर कह दें, पीला है अंबर जिसका, तो जो पीला अंबर होता है वो किसके लिए आता है, बताओ भाई, पीतांबर किसको कहते हैं? सर पीतांबर है ना। तो पीतांबर भगवान विष्णु को भी कहते हैं, और भगवान उन्हीं का जो अवतार है भगवान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण जी को भी क्या कहते हैं, पीतांबर कहते हैं। तो इसलिए चाहे आप भगवान विष्णु से उसका सेंस लगाएं और चाहे भगवान श्री कृष्ण से सेंस लगाएं, सेंस तो दोनों आपके पीतांबर से अलग ही आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी पीतांबर में भी क्या हो जाएगा, पीतांबर में भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज और बताई थी आपको, कि ये पीतांबर आपका किसमें आ सकता है, कर्मधारय समास में भी आ सकता है। ठीक, तो वहां पे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपके पास क्या दिए हुए हैं। ऐसे नीलकंठ होता है, तो नीलकंठ क्या अगर सेंस आप किससे लगाते हैं, भगवान शिव से लगाते हैं, तो यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ये नोट कर लिया। जी सर। हाँ, तो आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पीतांबर वगैरह तो याद रहेगा, पीतांबर है, नीलकंठ है, विषधर है। जी जी सर, याद रहेगा। हाँ, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, तो चतुर्भुजधारी कौन है, जिनके चार भुजाएं हो जिसकी, तो चार भुजाएं किसकी हैं, भगवान विष्णु की मानी जाती हैं। तो इसलिए इनका चतुर्भुज का क्या मतलब हो जाएगा, भगवान विष्णु हो जाएगा। तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और शब्द आ जाता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री होता है ये भी आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री जो होता है ये भी आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। बताओ आता है नहीं आता है, बोलो भाई। वैसे तो आता इसका है सर। मतलब रहेगा कि हाँ, मंत्रियों में है जो प्रधान, या मंत्रियों में हो जो प्रधान, या मंत्रियों का प्रधान, में मंत्रियों में प्रधान है ना, मंत्रियों में प्रधान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में सर प्रधान राष्ट्रपति। है जो। ठीक है, मंत्रियों में प्रधान है जो। तो ये आपका, पहले इसको देखो उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मंत्रियों में प्रधान है जो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अब देखो, यहाँ से इसका सेंस नहीं निकल रहा है, इसका सेंस यहाँ से नहीं निकल रहा है। भाई अगर मंत्रियों में है जो प्रधान, तो उसको हम क्या कह देंगे, प्रधानमंत्री कह देंगे। तो यहाँ बहुब्रीहि समास कैसे आया, यहाँ पे बहुब्रीहि समास थोड़े ना हुआ। लेकिन अगर अभी हम आपसे कहें कि प्रधानमंत्री, तो जैसे ही प्रधानमंत्री कहेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा श्री नरेंद्र मोदी, है ना। बात हम किसकी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की। लेकिन आप किसका करोगे, श्री नरेंद्र मोदी जी का करोगे, है ना। तो ये है कि बात हम प्रधानमंत्री की कर रहे हैं, लेकिन उसका संकेत किसकी तरफ जा रहा है, जो इस समय वर्तमान में है ना। या हम कह दें कि 1965 के प्रधानमंत्री, है ना। तो 1965 कहे तो हम प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन संकेत किसकी तरफ जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री की तरफ जा रहा है। ठीक है, 1964-65 में वही थे आपके प्रधानमंत्री। तो ये चीज होती है कि कहे हम प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो संकेत किसकी तरफ जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति विशेष की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए ये जो प्रधानमंत्री शब्द है ये भी आपका क्या हो जाता है, किसमें आता है, बहुब्रीहि समास में आता है। बताओ भाई, समझ में आया। जी सर। हाँ, आप क्या कह रहे थे, राष्ट्रपति, जी सर। राष्ट्र, हाँ, तो उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और आ जाता है, एक और आता है, एक बहुत पूछा जाता है, दही बड़ा, शायद हमने आपको नहीं लिखाया है, दही बड़ा, ऐसे ऐसे लिखा होगा, दिख रहा है।
दही बड़ा, जी ये सर। भी बहुत पूछा जाता है। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी में अधीनस्थ में ये भी बहुत पूछा जाता है, दही बड़ा, कि इसमें कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा समास लगाओगे बताओ, कौन सा समास होगा? द्विगु समास सर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, द्विगु समास हो जाए। नहीं, द्वंद्व नहीं सर, समास, द्वंद्व द्विगु समास। कहाँ पे, द्वंद्व। हाँ, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई दही अपने आप में क्या है, दही अपने आप में प्रधान शब्द है और बड़ा अपने आप में प्रधान शब्द है, तो ये दही बड़ा क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। लेकिन कई लोग इसको जो है तत्पुरुष समास मार देते हैं। कैसे कहते हैं, दही में बड़ा, क्या कहेंगे, दही में बड़ा, है ना, कि जो आपका बड़ा है वो कहाँ पड़ा है, दही में पड़ा है। तो ये में पे पर ये किस में चला जाता है, सप्तमी में चला जाता है। सप्तमी में कौन सा होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास है ना, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास मान लेते हैं। लेकिन नहीं, दही अपने में प्रधान है, बड़ा अपने में प्रधान है। ठीक है, तो दही बड़ा में कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। समझ में आ गया? जी सर। हाँ, ऐसे अगर हम यहाँ पर कहते हैं पंकज, ठीक है, तो पंकज है ना, पंकज, पंकज का मतलब क्या है, पंख में पैदा हो जो, पंख में पैदा हो जो, पंख में पैदा हो जो। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, और कीचड़ में कौन पैदा होता है, कमल, है ना। तो ये कमल के लिए जो पंकज शब्द आया है वो किसके लिए आ रहा है, कमल के लिए आ रहा है। तो ये जो आपका पंकज हो जाएगा, इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर किसी समानार्थी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें भी आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जैसे पंकज कह दिया जाए, जलज कह दिया जाए, अरविंद कह दिया जाए और पूछ लिया जाए इसमें कौन सा समास होगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्योंकि हम कह तो रहे हैं, ठीक है, कह तो हम रहे हैं जलज, ठीक है, लेकिन जलज का मतलब क्या है, जलज का मतलब जो जल में उत्पन्न हो, और जल में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, कमल का ही होता है जलज, है ना। बताओ। जी सर। हाँ, तो ये जो पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं। ठीक है, अनहोनी जो होता है, ठीक है, अनहोनी में आपका बहुब्रीहि समास होता है, अनहोनी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अनहोनी का मतलब, अनहोनी का मतलब होता है ना होने वाली घटना, ना होने वाली, ना होने वाली घटना। ठीक है, मतलब किसी विशेष घटना की बात की जा रही है, विशेष घटना की बात की जा रही है, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो और अचानक वो घटित हो जाए, उसी को तो हम क्या कहते हैं, अनहोनी कहते हैं। तो ये जो अनहोनी है, ये भी आपका कौन सा शब्द है, बहुब्रीहि समास का शब्द है। गिरिधर, है ना, अगर गिरिधर कहें तो गिरिधर मतलब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए आता है, गिरि को धारण करने वाले। और गिरि, गिरि मतलब क्या होता है, पर्वत, तो पर्वत को किसने धारण किया था, भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो गिरधर में भी आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, पीताम्बर हम आपको बता ही चुके हैं, पीला है अंबर जिसका, तो ये भगवान श्री कृष्ण के लिए भी आता है, भगवान विष्णु के लिए भी आता है, चाहे जिसके लिए भी आए, अर्थ तो कुछ और ही आ रहा है पीताम्बर से हटके। तो इसलिए इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बताओ, बहुब्रीहि समास समझ में आ गया भाई? जी सर। हाँ, अब कुछ आपके ऐसे भी शब्द होते हैं जो कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं, जैसे त्रिलोचन। अगर आपसे पूछ लिया जाए त्रिलोचन, तो आप कहोगे त्रि, त्रि मतलब तीन होता है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपका द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो त्रिलोचन है, ये त्रिलोचन किसको कहते हैं, भगवान, लोचन मतलब नेत्र होता है, लोचन मतलब नेत्र होता है, त्रिलोचन मतलब तीन नेत्र हो जिससे, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी आपका कैसे हो जाएगा, हाँ, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगर कहा जाए चौलड़ी, चौलड़ी, चौलड़ी कहते हैं ना, तो चौलड़ी, वैसे तो चौलड़ी क्या होता है, चार लड़ियों वाला, है ना, मतलब जिसमें चार लड़ी हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है, चौलड़ी क्या होता है, माला होता है। चौलड़ी का मतलब क्या होता है, एक विशेष प्रकार का माला होता है। तो अगर विशेष प्रकार का माला से इसका हम सेंस लेंगे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वहां पे हमको ऑप्शन क्या मिल रहे हैं। पता चला कि चौलड़ी आ जाए,
ठीक है, और वहां पे बहुब्री ना मिल करके द्विगु समास हो तो आप द्विगु समास मार दें, और द्विगु समास नहीं दे रखा है तो बहुब्री दे रखा है तो बहुब्री मार दें, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, निशाचर होता है, निशाचर किसके लिए यूज होता है? निशाचर, निशाचर किसे कहते हैं? राक्षस, इसको क्या कहते हो? राक्षस कहते हो, उसी को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। तो अब ये पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल हो रहा है, पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा, यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक। चंद्रमौली, चंद्रमौली में कौन सा होता है? तो चंद्रमौली जो होता है, चंद्रमौली में भी आपका भगवान शिव को कहते हैं चंद्रमौली, मतलब जो चंद्र को धारण करे। और चंद्र को कौन धारण करता है? भगवान शिव धारण करते हैं। तो चंद्रमौली किसके लिए आता है? भगवान शिव के लिए आता है। तो यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो चंद्रमौली में भी आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। विषधर आपने अभी बताया ही था, विषधर किसके लिए है? विषधर भी विषधर देखो, विषधर एक तो आपका ये हो जाएगा भगवान शिव वाला, और एक और विषधर सर्प को भी कहते हैं। विषधर मतलब जो विषैला हो, जिसके अंदर विष हो, तो विषधर किसको कहते हैं? सर्प को भी कहते हैं भाई, विषधर, है ना। तो ये विषधर जो आपका हो जाएगा सर्प। तो ये क्या है? ये समानार्थी शब्द इस्तेमाल हो रहा है किसका? सर्प का। तो जहाँ पे समानार्थी शब्द इस्तेमाल होता है वहां पर भी आपका कौन सा समास आता है? बहुब्रीहि समास आता है। तो यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास आएगा। ऐसे ही एक मृगेंद्र, ठीक है, मृगेंद्र, मृगेंद्र, ठीक है। तो ये मृगेंद्र, मृगेंद्र मतलब क्या होता है? मृगेंद्र मतलब, मृगेंद्र किसको कहते हैं? मृगेंद्र कहते हैं सिंह को। सिंह मतलब शेर, है ना। सिंह को, शेर को, शेर को क्या कहते हैं? मृगेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? जी सर, आ गए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, और उसके बाद कुछ थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए उसमें, जीएस में थोड़ा सा 8-10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये नोट कर लो, नेट हो जाए तो बता देना। नोट हो गया सर। अच्छा अच्छा, ठीक। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए जीएस में। भारत में, भारत में यूरोपीय, यूरोपीय कंपनियों का, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है। तो भारत में जो व्यापार करने के नाम पर यूरोपीय कंपनी जो भारत आई थी, ठीक है, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से होते हुए? कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? बताओ भाई। ठीक है। तो इसके लिए देखो, थोड़ा सा हम इतिहास देख लेते हैं। आपने वास्को डी गामा का नाम सुना ही होगा, है ना। वास्को डी गामा भारत
भारत आने के लिए, मतलब यूरोप से या पुर्तगाल से भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की गई वो किसके द्वारा की गई? तो आपके वास्को डिगामा के द्वारा की गई, है ना। तो जो वास्को डिगामा है, वास्को डिगामा वास्को डिगामा आपके 8 जुलाई 1497, 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल के एक नाविक होते हैं, ये पुर्तगाल के एक नाविक होते हैं, ठीक है। तो ये भारत की खोज के लिए निकलते हैं। कब निकलते हैं? 8 जुलाई 1497 को निकलते हैं। तो ये अकेले नहीं निकलते हैं, ये अपने साथ 4 जहाज, ठीक है, 4 जहाज होते हैं और 170 यात्रियों के साथ निकलते हैं, ठीक है। 4 जहाज और 170 यात्रियों के साथ ये भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकलते हैं, ठीक है। और इन ये देखो, इस पे मैप बनाना तो संभव नहीं है, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हमारा यहाँ पर ये आपका कुछ इस तरीके से भारत है। ये आपका पूर्वी, ये आपका क्या हो जाता है? पूर्वी तट हो जाता है, भारत का पूर्वी तट हो जाता है, ठीक है। इधर आपका ये जो है ये आपका पश्चिमी तट होता है, ये आपका पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे आपका क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। यहीं पर आपका जो है इधर यहाँ पर यूरोप में आपका स्पेन है और यहीं स्पेन के पास में ही आपका क्या है? पुर्तगाल है, यहीं पर आपका पुर्तगाल है, ठीक है। तो ये पुर्तगाल से ये चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे समुद्री मार्ग के द्वारा समुद्र में होते हुए, और ये कहाँ पहुँचते हैं? यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ये अफ्रीका, अफ्रीका का इसको उत्तमाशा द्वीप कहते हैं, उत्तमाशा द्वीप, उत्तमाशा द्वीप कहते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद इनसे पहले भी देखो, पुर्तगाल से एक पहले भी नाविक इनसे पहले चला था और वो बेचारा किसी भी तरीके से यहीं तक पहुँचा था, और यहाँ पर पहुँचने के बाद वो पूरी तरीके से अपनी हिम्मत हार गया था और ये फिर से वापस कहाँ चला गया? पुर्तगाल चला गया। इसके आगे इससे बढ़ने की इसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जानते हैं उस समय कोई सैटेलाइट, मोबाइल और कोई मैप ऐप का बहुत अच्छा मतलब ज्ञान नहीं हुआ करता था, ये सारी चीज़ें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। जो मानव था वो अपनी सोच है ना, सूझबूझ से ही क्या करता था? चीज़ों को ढूंढता था और समुद्र की यात्रा करता था। तो यहाँ से वो वापस चला गया था। उसके बाद दूसरा कदम आप जानते हैं कि कोलंबस ने बढ़ाया, स्पेन, स्पेन का नाविक था कोलंबस, कोलंबस भी निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन वो कहाँ पहुँच गया? वो आपका अमेरिका पहुँच गया, यूएसए पहुँच गया, है ना। तो अच्छा, तीसरे व्यक्ति फिर ये थे आपके, जो पुर्तगाल से ही फिर चले थे भारत की खोज के लिए। इनकी किस्मत अच्छी थी कि यहाँ पर हमारे यहाँ का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मदीद। क्या नाम था? अब्दुल मदीज नाम था इस व्यापारी का। तो इनकी वास्को डिगामा की मुलाकात, वास्को डिगामा की मुलाकात, वास्को वास्को ठीक है, वास्को डिगामा की मुलाकात किससे हो गई? अब्दुल मदीद से हो गई। और जब चर्चा हुई तो इन्होंने कहा कि हम तो मतलब भारत की खोज के लिए निकले हैं, रास्ता हमें आगे का रास्ता नहीं पता है, ठीक है। तो ये अब्दुल मदीद, ठीक है, इसने कहा कि उसमें क्या है, ठीक है हमारे साथ चलो आप। तो ये अब्दुल मदीद के साथ में यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ पर आए, ये केरला है, ये केरला है। यहाँ पर एक बंदरगाह, ठीक है, एक बंदरगाह था जिसका क्या नाम था? कालीकट, कालीकट। तो ये कहाँ उतरे? कालीकट बंदरगाह पे उतरे। अच्छा, यहाँ का जो शासक हुआ करता था, तो शासक का नाम था जमोरिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है कि वास्को डिगामा
वास्को डी गामा किस तट पर पहुंचा? तो कौन से तट पे पहुंचा था, किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह। ठीक है, क्या नाम है? कालीकट बंदरगाह। ठीक है, तो अब पूछ लेता है कि किस शासक ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया? तो यहाँ पर ये जो शासक हुआ करता था उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। तो जमोरिन यहाँ का शासक हुआ करता था, उसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि ये कब पहुंचा? तो ये चला था आपका कहाँ लिखा है? ये चला था 8 जुलाई 1997 को, लेकिन ये पहुंचा कब? तो ये आपका 17 मई 1498। ठीक है, ये 17 मई 1498 1498 को कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंचा? कालीकट। तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है 1498, है ना। तो ये क्या था आपका? यूरोपीय था। तो पहला यूरोपीय जो भारत में समुद्री मार्ग के द्वारा कब पहुंचा? 1498 में पहुंचा। यहीं से यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू होता है। अच्छा, एक और कहानी है, वो हम फिर डिस्कस करेंगे कि आखिर वास्को डी गामा या इनको ये समुद्री मार्ग खोजने की जरूरत क्या पड़ी। पहले स्थल मार्ग से ये जाया करते थे। आप जानते हैं कि ईरान होते हुए यूरोपीय जो थे वो ईरान होते हुए आपके भारत से इनका व्यापार पहले से चलता था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो तुर्की था, तुर्की ने आसपास के जो देश हैं उन पर कब्जा कर लिया। तो जब उन पर कब्जा कर लिया तो उन्हीं से होते हुए जो रास्ता था वो उसी तुर्की से ही होते हुए आता था भारत के लिए। तो तुर्की ने क्या किया कि वो निकलना, रास्ते पर निकलना उनका बैन कर दिया, या एक प्रकार से बहुत हाई टैक्स लगा दिया, जिसके कारण लोग अब उधर से निकलते नहीं थे। इसलिए उनको एक नए मार्ग की जरूरत थी और वो नया मार्ग खोजने का काम किया वास्को डी गामा ने 1498 में, जब ये समुद्री मार्ग से होते हुए भारत पहुंचे। और इस प्रकार से आगे जो है आपकी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है। तो सबसे पहले तो ये किसके थे? पुर्तगाल के। तो सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय कंपनी स्थापित हुई वो पुर्तगाल की थी। उसके बाद आपकी अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और सबसे अंत में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ठीक है, तो इसके बारे में कल हम जिक्र करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। बताओ, ये समझ में आया भाई अनुराग?